देवसेना, बेटी देवसेना, देवसेना, हम तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आए हैं बेटी। देवसेना, हम तुम्हारे लिए नई ड्रेस लेकर आए हैं, देखो। जल्दी आओ देवसेना। वो यहाँ नहीं है, मैं जाकर देखती हूँ। देवसेना, 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 देवसेना कहाँ है? देवसेना अपने कमरे में होगी। ठीक है, ये तुम क्या बना रही हो? देवसेना के लिए दूध की खीर बना रही हूँ। तुम्हें उसके साथ रहने के लिए कहा था ना, बेकार में ये सब करने की क्या जरूरत है? उसे पसंद है ना, इसीलिए बना रही हूँ। आप उसके कपड़े लाए क्या? हाँ लाए हैं, लेकिन पता नहीं उसे पसंद आएंगे या नहीं। आपका सिलेक्शन है, वो उसे क्यों नहीं पसंद आएगा? जरूर पसंद आएगा। आइए। हाँ आओ। देवसेना, 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 अरे तुम तो कह रही थी कहाँ चली देवसेना गई कमरे वो? में है, वो तो यहाँ नहीं है। नहीं वो यही थी। पता नहीं। क्या आपको देवसेना मिली क्या? उसे ड्रेस पसंद आई या नहीं? ये थैले मेरे हाथ में देखकर नहीं समझ रही हो? देवसेना नहीं मिली अभी तक। देवसेना अभी तक नहीं मिली है। नहीं वो यही थी। कहाँ है? देवसेना कहाँ गई होगी? देवसेना का ध्यान रखने के लिए कहा था ना, तुम क्या कर रही थी? मैंने अभी उसे नई ड्रेस पहनाकर किचन में गई थी, यही गई होगी वो। क्या कहा? तुमने उसे नई ड्रेस दी क्या? बच्ची को अकेली छोड़कर तुम ड्रेस खरीदने गई थी? नहीं, देवसेना के लिए मैंने खुद घर पर ड्रेस सिलाई थी। भगवान, हम लोग जो ड्रेस लेकर आए हैं वो देवसेना पहनेगी। वो सब हम बाद में देख लेंगे। अभी देवसेना कहाँ है, इसका पता लगाना चाहिए। चलो हम उसे ढूंढते हैं, चलो। हाँ पापा। चलो। देवसेना, 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 बेटी देवसेना, देवसेना, हे माँ, गंगा माँ को जल्दी घर वापस ले आओ। देवसेना, देवसेना, मेरे पापा को खुश रखो, दादाजी को खुश रखो। गंगा और सीता माँ दोनों को खुश रखो। मुझे पढ़ाई के लिए अच्छी बुद्धि दो। देवसेना, 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 बाप रे, बहुत प्यास लगी है। क्या करूं मैं अब? इसमें पानी है क्या, देखती हूँ। इसमें तो पानी नहीं है। जाने दो, ऊपर जाकर पानी पीकर आती हूँ और दादाजी से इस देवी के बारे में भी पूछती हूँ। बहुत प्यास लगी है मुझे, पहले जाकर पानी पीकर आती हूँ। ये देवसेना कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई तो दरवाजा खोलो, ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। देवसेना, देवसेना,
नहीं, पर कोई तो ऐसी शक्ति है जो देवसेना कहाँ है पता ही नहीं चलने दे रही है। ऐसी कौन सी शक्ति है ये? देवसेना, कहाँ हो तुम बेटी? माँ, माँ, देवसेना, देवसेना, राजशेखर, तुम कुछ भी चिंता मत करना। स्वामी जी, पार्वतीपुरम में मेडिकल कैंप के लिए गई माधवी ने ही वन देवी के मंदिर में इन कालचक्रों के होने की जानकारी दी थी। शिवनागिन पार्वती के साथ रहकर पता लगाकर पार्वती पर संजीवनी बूटी का इस्तेमाल करके वश में करने का रास्ता भी उन्होंने ही बताया। हाँ स्वामी जी, सच कहे तो माधवी की वजह से ही हमें काल चक्र मिला है। हमारी बहुत ही मदद की है माधवी ने, हमारे भले के लिए उसने वो काल चक्र हमें दे दिया। ये उसके मन का बड़प्पन है। माधवी को आखिरी बार 20 साल पहले उसकी शादी में देखा था। माधवी अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रही होगी ऐसा मुझे लगा था, लेकिन वो इस तरह बिल में बैठकर बॉम्बे में दबी तपस्या कर रही होगी कभी सोचा नहीं था। जो अकेले हैं वही तपस्या जैसे काम कर सकते हैं, लेकिन परिवार के साथ रहने वाले दिल पर चोट खाए बिना इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। माधवी का दिल टूटने जैसा कुछ ऐसा हुआ था क्या स्वामी जी? आम लोगों की तरह उसकी भी घर परिवार बच्चों के साथ रहने की इच्छा थी, लेकिन नसीब में कुछ और ही था। ओह, शादी हुई तो उसी महीने में उसका पति सांप के काटने से मर गया। जो भी कर सकती थी वो सारी कोशिशें करने के बाद भी वो अपने पति को नहीं बचा सकी। इसलिए माधवी को लगने लगा कि पार्वती के साथ किए धोखे के कारण किसी नाग ने आकर उसके पति को डस लिया। इसीलिए माधवी ने पूरे नागवंश को खत्म करने की कसम खाई। साधारण व्यक्ति जैसी रही तो उसकी कसम पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए उसने प्रतिज्ञा करके तपस्या शुरू कर दी। मेरी बहन सिर्फ होशियार ही नहीं, बहुत जिद्दी भी है। वो कुछ ठान ले तो फिर उसे पूरा करके ही रहती है। जब शिवगण बनकर वो माम्बी से बाहर आएगी तो पूरे नागवंश को मिटा देगी। माधवी की शक्ति के सामने नंदिनी भी नहीं टिक पाएगी। शिवरात्रि वाली रात को नंदिनी का खेल खत्म होगा, लेकिन तब तक हमें बहुत सावधान रहना होगा। नंदिनी के खिलाफ मेरे पास शक्ति नहीं है, लेकिन उससे कैसे बचना है ये मुझे अच्छे से पता है। तुम बस हिम्मत से काम लो, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है स्वामी जी। नंदिनी किसी जंगल में ही होगी, ऐसा मेरी अंतरात्मा कह रही है। पहाड़ों वाले देवी के जंगल में वो मुझे नहीं मिली, लेकिन आज इस पूरे कारला देवी के जंगल में ढूंढकर उसे पकड़ लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
जंगल में नंदिनी को ढूंढते हुए ये श्रवण मुनीश्वर जैसी तपस्या करते हुए मिल गई मुझे। इसका पूरा शरीर मांबी से ढक गया है, मतलब बहुत सालों से तपस्या कर रही होगी। ये कौन हो सकती है? किस लिए तपस्या कर रही है? वो नंबूदरी इसी से मिलने आया था क्या यहाँ पर? ये उसकी कोई जान पहचान वाली हो सकती है। मुझे जाने बगैर मुझे उठाकर फेंक दिया तूने। भैरवी को उठाकर फेंक दिया। कौन है तू? मैं कौन हूँ ये तुझे जानने की जरूरत नहीं। तुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तेरी तंत्र शक्ति का और मेरी तपस्या का कोई मुकाबला नहीं। तू मेरे पास भी मत आना। जा यहाँ से। तुम एक तपस्विनी हो सकती हो, लेकिन मैं एक सिद्ध प्राप्त तपस्विनी हूँ, शक्ति उपासिनी। पंच मंत्र अर्चना शक्ति बंद करके पराशक्ति मंत्र का जाप कर ओम नमः शिवाय बोलने की जगह ओम पराशक्ति नमः शिव बोल। का नाम लेने वाली जुबान पर और किसी का नाम नहीं आएगा। शिव खुद महाशक्ति है। त्रिमूर्ति जंगल में तुम्हारे शिवा ने भद्रकाली को धोखा देकर जीत हासिल की, रत्न सभापति का नाम कमाया, लेकिन अब मैं तुम्हें हरा दूंगी। ओम पराशक्ति बोलना ही पड़ेगा तुम्हें। मैं नहीं बोलूंगी। तो फिर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बहुत सालों से तुम इस बिल में तपस्या कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें समय देती हूँ। अब मैं जाती हूँ, लेकिन मैं फिर से आऊंगी। तब तू पराशक्ति का नाम लेती ही मिलनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा ये बिल मैं तोड़ फोड़ कर रख दूंगी, तुम्हारी तपस्या को भंग कर दूंगी। देवसेना को हर जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिली। बच्ची को इसके भरोसे छोड़ गए थे। अरुण से जाकर देवसेना के बारे में पूछने पर ये अच्छी फंसने वाली है। पहले अरुण को ही सब बताना होगा। देवसेना। हेलो सर। आइए सर, बैठिए। सर, दिवाकर थे ना, तब उन्हें मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था। उनके गुजरने के बाद मैंने आगे इस बारे में कोई बात नहीं की। पार्वतीपुरम की पार्वती का केस है वो। उन्होंने मुझे बताया था कि केस फाइल रेडी है। उस प्रोजेक्ट के बारे में दिवाकर ने जो डिटेल्स कलेक्ट की थी वो फाइल मुझे चाहिए। उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ पता है क्या? क्लाइंट्स की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को दिवाकर सर बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। वो खुद हैंडल कर रहे प्रोजेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते थे ये उन्हीं को पता होता था। हाँ, लेकिन उनके प्रोजेक्ट के इम्प्रूवमेंट के बारे में अपने पीए को अपडेट करते रहना उनका हमेशा का रूटीन था। ऐसा कुछ अपडेट किया होगा तो वो ऑफिस की फाइल में ही हो सकता है। वो फाइल मुझे मिल सकती है क्या? कोशिश करता हूँ सर। हाँ। थोड़ा रुकिए।
हेलो। हाँ देवी बुआ। अरुण, वो देवसेना कहीं मिल नहीं रही है। हाँ? वो कहाँ गई कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या बात करी आप? मुझे क्या करूँ पता नहीं चल रहा। तुम जल्दी से आ जाओ ना। हाँ ठीक है। सर, पार्वतीपुरम की फाइल मिल गई है। ये लीजिए सर, यही फाइल है। थैंक यू सर। वेलकम सर। बहुत प्यास लगी है, चक्कर भी आ रहे हैं मुझे। मैं बाहर कैसे जाऊं? माँ, देवी मदद करो। तुम्हारे भरोसे देवसेना को छोड़कर गए, वही बड़ी गलती हो गई हमसे। मेरी सच में कोई गलती नहीं है बुआ जी। देवसेना के जन्मदिन के दिन तुमने ऐसा क्या किया? हाँ, पहले ही वो गंगा नहीं मिल रही है और अब देवसेना नहीं मिल रही है। अरुण आकर देवसेना कहाँ है पूछेगा तो क्या जवाब देंगे हम? ओहो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देवसेना क्या कहाँ हुआ? गई होगी? देवसेना कहाँ गई? कैसे गायब होगी वो? सुबह तुम्हारे जाने के बाद गंगा ने कॉल किया था। आज देवसेना का बर्थडे है ना, धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए ऐसा बोल रही थी। इसलिए हम देवसेना के लिए ड्रेस लेने चले गए थे। सीता को बोला कि देवसेना का ख्याल रखना। उसके बाद ही हम लोग निकल गए थे, लेकिन घर आने के बाद देखा तो देवसेना कहीं नहीं मिल रही है। देवसेना कहाँ गई? पता नहीं, वो अपने रूम में खेल रही थी और मैं उसके लिए खीर बना रही थी। तुम्हें खीर बनाने के लिए किसने कहा था? जितना बोला गया उतना ही करना था ना। खुद का दिमाग क्यों चला रही हो तुम यहाँ? अगर देवसेना को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। कोई ढूंढो उसे घर में। हम लोगों ने उसे सब जगह ढूंढ लिया है भांजे। अब जाओ फिर से ढूंढो। ठीक है भांजे। देवसेना, 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 देवसेना। देवी माँ, अब तुम ही मुझे बचाओ। यहाँ से कैसे बाहर निकलूं बताओ ना। देवसेना, 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 देवसेना। हे भगवान, ओहो, कितनी जोर से मारा, दिखता नहीं। तो आवाज देते हुए आना चाहिए ना। तो आवाज दे सकती थी ना। अरे पहले ओह, जाओ, देवसेना जाओ, को ढूंढो। ढूंढते हैं, चलो। देवसेना, माँ, तुम ही बचाओ मुझे। देखो तुम खुद को गंगा बताकर देवसेना से फोन पर बात करती हो। गंगा को ढूंढते हुए देवसेना कहीं बाहर तो नहीं चली गई ना? सच बताओ ना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। कुछ मत छुपाओ। अरे नहीं, आप ऐसा कहकर मुझ पर शक कर रहे हैं। वो घर में ही कहीं होगी, यही कहीं बाहर गई भांजे, होगी। घर का कोना कोना छान मारा, देवसेना मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। देवसेना को हम इसके भरोसे छोड़कर गए थे और ये देवसेना को अकेली छोड़कर आउट हाउस में जाकर देवसेना के लिए कपड़े सिल रही थी। ये जो कह रही है वो सफेद झूठ है। ये बच्ची को कहीं बाहर ले गई और उसे कहीं छुपा दिया और अब कुछ पता नहीं है, ऐसा नाटक कर रही है। भांजे, गंगा भी घर छोड़कर चली गई। अब इसको सिर्फ देवसेना से ही परेशानी थी, इसीलिए इसने ही सोच समझकर कुछ किया होगा। देवसेना नहीं रही तो ये तुम्हारे साथ घर बसाने को तैयार बैठी है। इसी ने कुछ न कुछ किया होगा। देवसेना के साथ क्या किया है इससे पूछो। सुना ना, अब बताओ ना, देवसेना कहाँ है? ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको भी लगता है मैं ऐसा करूंगी? एक्सक्यूज मी। पुलिस को किसने बुलाया? मैंने ही फोन किया था। तुम्हें कॉल करने के बाद
मुझे सीता पर शक हो रहा था। हमारे पूछने पर ये सच नहीं बताएगी, इसीलिए मैंने पुलिस को फोन किया था। यहाँ देवी कौन है? मैं ही हूँ सर। लापता बच्ची किसकी बेटी है? मेरे भतीजे की बेटी है सर, इकलौती बेटी है। बच्ची को आखिरी बार किसने देखा था? देखिए सामने ही खड़ी है। इससे हमने बच्ची के बारे में बहुत पूछा, लेकिन ये कुछ बता ही नहीं रही है। चिंता मत कीजिए आप, लड़की कहीं भी हो हम ढूंढ निकालेंगे। ठीक है सर। कांस्टेबल सर। आसपास के वाटर टैंक, नाला, कुआं कुछ भी मत छोड़ना। ओके, हर सर। जगह देखो। जाओ। मैडम आप जरा यहाँ आएंगी क्या? आपसे पूछताछ करनी है। क्या सोच रही है मैडम? आ जाइए। आइए मैडम। इंस्पेक्टर भांजे। है। अब मैं भी तुम्हें रिटर्न गिफ्ट देने वाली हूँ। क्या गिफ्ट दोगी? मेरी गुड़िया। अब भैया पूछेंगे क्या हुआ तो मेरा विश्वास बार बार कीजिए यही सर। मत बोलिए, एक्चुअल में जो हुआ है वो बताइए। मैं सच बोल रही हूँ। क्या हुआ अरुण? यहाँ पुलिस किस लिए आई है? देवसेना के बर्थडे के लिए सब लोग कपड़े लेने गए थे। सीता को देवसेना पर ध्यान रखने के लिए बोला था, लेकिन बाद में आकर देखा तो देवसेना घर पर नहीं है, इसलिए पुलिस आकर सीता से पूछताछ करी है पापा। हाँ भैया, इसे ऐसे बिल्कुल मत क्या तुम छोड़िएगा। जरा चुप बैठोगी? सुनो, तुमने सब जगह अच्छे से ढूंढा है? हाँ पापा, हर जगह देख लिया हमने। कहीं भी नहीं मिली? गंगा ने फोन करके देवसेना का बर्थडे धूमधाम से करने के लिए कहा है। गंगा ने फोन किया था? हाँ भैया, मैं बस आपको बताना ही भूल गई। असल में कल ही गंगा का फोन आया था। उसकी इच्छा पूरी होगी कि नहीं कह नहीं सकते। उसने ही फोन करके देवसेना का बर्थडे धूमधाम से मनाने के लिए कहा था। पर उसने फोन कहाँ से किया? और उसने और भी कुछ कहा? वो कहाँ है ये तो नहीं पता भैया, और उसने कुछ बताया भी नहीं। गंगा ने फोन किया, ये कैसे हो सकता है? गंगा कैसे बोल सकती है?
सच में ऐसा हुआ होगा और उसने फोन किया है, तो फिर उसने कहां से किया होगा? बच्ची के जन्मदिन के बारे में भी बोला उसने, लेकिन मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। मुझे चक्कर आ रहा है, बहुत तेज प्यास लगी है, कैसे बाहर निकलूं समझ में नहीं आ रहा। माता, आपने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया। थैंक यू देवी माँ, थैंक यू वेरी मच। गंगा ने फोन किया था, ये बात मुझे स्वामी जी को बतानी चाहिए, लेकिन उससे पहले देवसेना को ढूंढना होगा। दादाजी, दादाजी, देवसेना, ये क्या बेटा? हाँ, तुम अंदर कैसे गई? आ जाओ, आ जाओ। मैं वाटर गन लेने आई थी दादाजी। तभी वो फोटो नीचे गिर गई और मैं उसके साथ स्टीयरिंग समझकर खेल रही थी। और तभी वो दरवाजा खुल गया। मैं अंदर गई तो दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद उस देवी के बेसमेंट में मैं फंस गई। मैं थककर नीचे गिर गई, लेकिन अंदर रहने वाली देवी ने मुझे बचाया। तुम्हें देखने के बाद अब अच्छा लग रहा है। हमारे घर में एक ऐसा भी मंदिर है, ये आपने हमें क्यों नहीं बताया? हमारे घर में ये मंदिर है, ये किसी को बताना नहीं। क्यों दादाजी? हमारा परिवार सुखी रहे, इसीलिए मैंने ये देवी का राज किसी को बताया नहीं। अगर ये किसी को पता चला तो फिर इन देवी की शक्ति चली जाएगी। तुम ही बताओ देवसेना, हमारा परिवार सुखी रहना चाहिए या नहीं? सुखी रहना चाहिए दादाजी। अगर ऐसा है तो तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी, इसलिए जानकी मम्मी की कसम खाओ। जानकी माँ की कसम किसी को नहीं बताऊंगी। शाबाश, चलो 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 चलो। सीता माँ, पापा। आओ बेटा। देवसेना, तुम कहाँ चली गई थी? पापा, देवसेना,
पापा कहाँ थी देवसेना? इससे कुछ मत पूछो। ये मेरे रूम में वॉशरूम में गई और दरवाजा अचानक से बंद हो गया। देवसेना को वहाँ ना ढूंढने के बजाय तुमने बाकी सब जगह उसे ढूंढ लिया। आपने ठीक से नहीं देखा और ऐसे ही इन पर शक किया। ऐसे कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में नहीं लेना चाहिए, प्लीज। सॉरी सर, बेवजह ही यहाँ बुलाकर हमने आपको परेशान किया। कोई बात नहीं, माफ कर देना सर, गलती हो गई। अब आगे से बच्चे का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। मैंने सोचा क्या और हुआ क्या, बाप रे। मंजू, हाँ देवसेना बहुत थक गई है, उसको लेकर जाओ और कुछ खाने को दो। हाँ। गंगा का फोन आए तो देवसेना के बारे में उसे कुछ भी मत बताना। वो पहले ही बहुत दुखी है और परेशान हो जाएगी। चलो देवसेना, मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ, चलो। गंगा ने फोन किया था, ये बात मुझे सबसे पहले स्वामी जी को बतानी होगी। सीता, गंगा ने फोन किया था ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन गंगा कैसे फोन कर सकती है? शायद गंगा की आत्मा तो नहीं होगी। स्वामी जी से ही पूछता हूं। बोलो राजशेखर। स्वामी जी, कुछ ऐसा हुआ है जिस पर भरोसा नहीं हो रहा। क्या हुआ ऐसा बताओ। गंगा ने घर पर फोन किया था स्वामी जी। गंगा ने? उसने कहा कि वो मंदिर गई है और देवसेना का जन्मदिन धूमधाम से मनाने के लिए भी कहा। पर गंगा कैसे फोन कर सकती है? स्वामी जी, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। घर के सभी लोगों ने उससे बात की, उसने सिर्फ देवसेना के जन्मदिन की बात की, लेकिन हमारे बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। फिर फोन करने वाली वो गंगा होगी ही नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? जिस वक्त हम गंगा को खत्म करने जा रहे थे, तभी हम उसके मन से उतर गए थे। इसीलिए तो गंगा मरते वक्त तक हमें धमका रही थी कि वो हमारे बारे में सब कुछ अरुण को बताएगी। अगर उसने फोन किया होता तो सबसे पहले हमारे बारे में ही बोलती। वन देवी के काल चक्र के बारे में, और इतना ही नहीं, अपने खून के बारे में बिना टाइम गवाए तुमने उसका खून किया इसके बारे में सबसे पहले बता दी। उसने हमारे बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब किसी दूसरे ने ही ये फोन किया, समझे? स्वामी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन गंगा के नाम से और किसने फोन किया होगा?
देवसेना की चिंता करने वाले ही किसी ने ये काम किया है। बच्ची के प्यार के कारण किसी ने ऐसा किया है। तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचना राजशेखर। गंगा को मारकर हमने एक गड्ढे में दफनाया था। इसके कारण उसके बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता। स्वामी जी, आप बड़े आराम से बोल रहे हैं, लेकिन मेरा डर अभी भी नहीं गया स्वामी जी। तुम्हारे मन में कोई शंका आने के बाद इतनी जल्दी नहीं जाएगी, ये अच्छे से पता है मुझे। सभी पर शक करते रहोगे तो जिंदगी भर डर कर ही जियोगे। निडर लोग ऐसे नहीं होते। हमारी तरह सोचो और आत्मनिर्भर होकर जीना सीखो। अब धैर्य के साथ जीने का समय आ गया है राजशेखर। तुम्हारे मन का डर दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक ताबीज बना कर देता हूँ। उसे हाथ में बांधने पर तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। स्वामी जी, इस स्थिति में अगर मैं आपसे मिलूंगा तो बहुत अच्छा होगा। मैं अभी तुरंत ही निकलता हूँ स्वामी जी। देखो, अभी मैं घर ही जा रहा हूँ, तुम भी उधर ही आ जाओ। ठीक है स्वामी जी। माते भगवती, गंगा के बारे में एक भ्रम हुआ है। ये भ्रम क्या है, ये कौड़ियों के द्वारा बता दो। माते, माते भगवती, ये कौड़िया कुछ अलग ही संकेत दिखा रही है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। आप ही इसका खुलासा कर दो। गंगा सच में जिंदा है। गंगा सच में जिंदा है, लेकिन यह कैसे संभव है? मेरी भगवती माता, गंगा को साधारण मत समझना। उसकी देवी के प्रति श्रद्धा देखकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जो भक्ति उसे जान से प्यारी रही है, वो उसे कहीं भी पहुंचा सकती है। इसलिए गंगा वन देवी के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम इसकी चिंता करो। फिर भी वो पहुंच गई तो क्या करना है वो मैं बताता हूं। संदेह दूर करने के लिए बोल रहा हूं तो तुम और ज्यादा ही शक पैदा कर रही हो। आंखों को दिख रहा है उस पर विश्वास करूं या अपने विद्या पर विश्वास रखूं? जो हुआ वो अलग है, लेकिन ये कौड़ियां कुछ अलग ही बता रही हैं। मेरी माता, शक क्यों रखूं? गंगा की कुंडली निकाल कर देखता हूं। गंगा, तेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। अब तेरी ये कुंडली किस काम की? गंगा की कुंडली मैंने ही तो फाड़ दी थी ना। गंगा की हाथों से लिखी हुई कुंडली तो नहीं है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। मंत्र विद्या से उसकी कुंडली देखता हूँ।
महेश्वरी अम्बे भगवती माते माते भगवती भगवती अम्बे भगवती अम्बे अम्बे भगवती अम्बे। गंगा की कुंडली के अनुसार उसकी आयु तो कम ही है, उसकी अकाल मृत्यु होगी ऐसा भी कुंडली बताती है। गंगा की कुंडली के अनुसार ही उसकी मृत्यु हुई है, हमने ही मारकर उसको दफना दिया। कुंडली के अनुसार गंगा का जिंदा रहना संभव ही नहीं है, लेकिन भगवती की कौड़ियां बता रही हैं कि गंगा जिंदा है। भगवती की कुंडली सच बता रही है या भगवती की कौड़ियां सच बता रही है? ज्योतिष शास्त्र में गलती हो सकती है, लेकिन भगवती की कौड़ियां कभी गलत नहीं हो सकती। चाकू से वार करके तड़पा कर मारने के बाद उसे हमने गड्ढे में गाड़ दिया था। गंगा फिर भी जिंदा कैसे रह सकती है? नाग भक्ति से चमत्कार हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं बढ़ सकती। वो कैसे बच गई होगी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमने गंगा को इससे पहले भी मारने का प्रयास किया था, तब उसके हाथ की त्रिशूल रेखा ने उसे बचा लिया था। अभी भी उसी ने बचाया होगा क्या? शक करने से अच्छा गंगा को जहां दफनाया था वहीं जाकर देखता हूं। माते भगवती मेरी रक्षा करना। गंगा की लाश यहाँ नहीं है। कहाँ गई होगी उसकी लाश? क्या वो जिंदा भी हो सकती है? लगता है उसे किसी ने बचा लिया है। मेरा अनुमान सही था, गंगा अभी तक जिंदा है।
ये कौन है जो रास्ते के बीचों बीच चल रही है? पीछे से तो ये गंगा ही लग रही है। गंगा, आप कौन हैं? मैंने दूसरा रूप धारण किया है इसलिए इसने मुझे पहचाना नहीं। गंगा, मैं हूँ नंबूदरी। मैं दूसरे रूप में हूँ इसलिए तुमने मुझे पहचाना नहीं। अपने रूप में होता तो तुम पहचान लेती, लेकिन मैं नंबूदरी ही हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सच में आपको नहीं जानती हूँ। ये सच में पहचान नहीं रही या नाटक कर रही है? अच्छा, आप मुझे गंगा गंगा क्यों बुला रहे हैं? क्या मेरा नाम गंगा है? तुम्हें अपना नाम भी पता नहीं क्या? सिर्फ नाम ही नहीं, मैं कौन हूँ, मेरा गांव कौन सा है, इस जंगल में मैं कैसे आई, मुझे कुछ पता नहीं है स्वामी जी। तुम्हें कुछ भी नहीं पता गंगा? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ जानते हैं स्वामी जी। मैं कौन हूँ, आप ही मेरी पहचान बताइए। क्या तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता? क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, सब कुछ भूल गई हूँ मैं। इसे किसी ने बचाया होगा, लेकिन सर पर चोट लगने से इसकी याददाश्त चली गई। मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अच्छे से जानता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिल जाता तो। खाने के लिए चाहिए, मैं कुछ दिलाता हूँ। मैं जंगल में भूखी प्यासी भटक रही थी, लगता है जैसे भगवान ने ही आपको भेजा है। चलो आओ।